हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल देवान ए शिजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। हाजिर एक फिर से न्यू वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी। हालांकि मैंने थंबनेल ऐड नहीं किया, लेकिन ये वीडियोस आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबको मालूम है हम लोग कर रहे हैं PYQ सीरीज़ जो हम लोग 2020 से स्टार्ट कर चुके हैं। और हाँ, PYQ तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। और ये भी चीज़ बता दें, तुम सिर्फ PYQ भरोसे हो तो तुम पास हो सकते हो, अच्छे नंबर नहीं ला सकते। रियलिटी बता रहे हैं। कौन कौन से चैप्टर पढ़े वो भी बता देंगे, टेंशन मतलब अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा साइंस में तो एटलीस्ट डिकोड कर लेना। बहुत लोग माइंड मैप्स के लिए बोल रहे हैं साइंस के लिए। देखो, साइंस में NCERT फॉलो करता है। अगर बिल्कुल से नए हो, इंग्लिश मीडियम में सारी चीज़ें इस चैनल पे अवेलेबल है, जाकर के देख लेना। हाँ, माइंड मैप की बात करें तो NCERT माइंड मैप, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, अच्छे अच्छे लेवल के यूट्यूब चैनल, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, तो वहाँ से माइंड मैप कर सकते हैं। अगर बिहार बोर्ड ओरिएंटेड अब तक मैंने बनाया नहीं है क्योंकि इसका ज़रूरी नहीं था। जिस चीज़ का ज़रूरी था, स्पेशली SST SCERT, इसलिए मैंने बनाया। अगर कुछ ऐसा होता है तो वो अभी टाइम नहीं रहेगा, इसी कारण से जितने चीज़ें डिकोड करा है PYQ करा रहे हैं। और मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें जो कराना है, एक स्पेशल 5 मॉडल सेट हमने बना के रखते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट वहाँ से एग्जामिनेशन पे आ जाएगा। और सोच रहे कि आज सुबह का क्लास ले ही लिया जाए, है ना, एग्जाम से पहले। चलो एग्जाम के दिन चलो जा करके देख लेना। लाइव सेक्शन में ऑलरेडी हमने करा रखा है, जो लोगों को मालूम नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज साथ में आपको मिलता है, माइंड मैप सीरीज की चीज़ें फ्री में इंक्लूडेड है। इस नंबर पर मैसेज कर लेना, जुड़ जाना, ठीक है। ओके, चलिए। अगर बहुत जो लोग कुछ नहीं पढ़े तो कितना क्या करना चाहिए। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3, 2, 4 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमारे वीडियोस देख लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक साथ क्लियर हो जाएगा बिहार बोर्ड ओरिएंटेड तरीके से। सिर्फ 30 मिनट में कंप्लीट करा रखा है, जाके देख लेना। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3, 2, 4, बायो में 6, 8, 7, ठीक है। फिजिक्स में 10, 11, 12, ठीक है। और हाँ, फिजिक्स में लास्ट को जो चैप्टर 14, 15, 16 जो न्यू NCERT में डिलीटेड है, लेकिन हमने सिर्फ एक वीडियो में कवर करा रखा है। आई थिंक 30 से 45 मिनट में जाकर के देख लेना। वहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितने भी आएंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे। ऑलरेडी पूरा सिलेबस वन शॉट में हमने करा रखा है विद इन ए बहुत कम टाइम। लाइव प्रोसेस नहीं कराए क्योंकि लाइव प्रोसेस में बहुत सारे क्वेश्चंस PYQ में आया है, तो हम लोग पूरा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेंगे। लाइव प्रोसेस वो हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, ये हम लोग का टास्क रहेगा कल का, ठीक है। ओके, आ जाओ। 24 का पेपर करने वाले हैं, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। डिकोड करते हुए चलेंगे या बताते चलेंगे क्या क्या आपको देखते हुए चलना है। चलो, फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, जितने भी फॉर्मूलाज है, चैप्टर नंबर 4 के जितने भी फॉर्मूलाज है, 2, 3, 4 में ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं, तो आप इसको अच्छे से देख के रखिएगा। फिलहाल पूछो चौक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ना, तो आपका CaCO3 है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, अच्छा, इसमें से कौन सा मेटल है जो डक्टाइल है? मेटल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्टिव अगेन आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था। मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है, या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। 5 नंबर के क्वेश्चन बता रहे हैं तुमको, ओरली याद रखना। ओके, तो मोस्ट डक्टाइल क्या हो जाएगा? गोल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर? पेंटेन का कितना होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो C5H12, कितना होता है? 3 होता है। हमने 3 बार बता रखा क्या है। पहला तुम्हारा याद है N पेंटेन, और ये सब्जेक्टिव में 2 नंबर में दे देगा। दूसरा नंबर आइसोपेंटेन, रिपीटेड है, ठीक है। ओके, थर्ड आपका आ जाएगा नियोपेंटेन, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक। 3 है। फॉर्मूला दे हो सकता है, फॉर्मूला दे के पूछ ले इसके कितने फॉर्मूला ये है ना, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन पॉसिबल है, ठीक है। 3 है, 3 का नाम। चलिए आ जाओ। ये फंक्शनल ग्रुप से एक CHO या CO, ये क्या डिनोट करता है? CHO एल्डिहाइड, इस हिसाब से OH अल्कोहल क्या डिनोट करता है? यही आपसे फंक्शनल ग्रुप से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है हर साल, ठीक है। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप को शो कर रहा है। इसके जगह कुछ भी दे दे, फंक्शनल ग्रुप आपका 6-7 जो है आपके NCERT में, उसको पढ़ लीजिए, काफ़ी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म करता है कंपाउंड जो हाईली मेल्टिंग पॉइंट है, कोई, ठीक है, मेटल है, ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट फॉर्म करते कंपाउंड बनाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है उस कंपाउंड, वो सॉल्युबल भी है वाटर में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है? तो NCERT के डायरेक्ट आपके, देखो NCERT में जितने भी MCQ, भले 2, 3, 1 है, उसको देख लीजिए, वही आ जाएगा। अगर आना हो तो डायरेक्टली, तो कैल्शियम की बात करें, है ना। ओके, कंपाउंड बनाता है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है ना, जो एलिमेंट है। चलिए नेक्स्ट, और से क्वेश्चन है।
और आपको सब्जेक्टिव में 2 नंबर पूछेगा। और क्या होता है, गैंग क्या होता है ना, और भी बहुत सारे और उसके परसेंटेज कितने क्या पाए जाते हैं। तो बेसिकली आपका मेलाचाइट का ये क्या है, और क्या है, तो Cu है ना। आयरन हो गया, एल्युमिनियम का बॉक्साइट हो गया है ना, जिंक का पूछता है इस तरीके से। आपका Hg का पूछता है, मरकरी का चीना बार। ये क्वेश्चन आपसे रिपीटेडली हर साल पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा ये फिक्स रहेगा, बता रहे हैं कि एक आपसे और से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, गैल्वेनाइजेशन है ना। ओके, और एक्वेशन क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डिफरेंस 2 नंबर का क्वेश्चन बता रहे, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से विनेगर एसिड, एक आपसे एसिड से पूछा जाएगा कि टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाएगा, है ना, और जो भी एसिड है तो आपसे पूछा जाएगा, तो एसिटिक एसिड है। दही में कौन सा एसिड पाया जाएगा, तो एक एसिड से एक MCQ हर साल पूछेगा। तो एसिड वाला से शीट रिवीजन कर लेना, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट से। आ जाओ, यहाँ पे बोला है कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एक्चुअली कितना होता है, तो आपका बेसिकली कितना, मोर देन 1 होता है। ठीक है, आपका ये चीज़ याद रख लेना। क्या बोल सकते हो उसको, जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का हो गया है ना, ग्लास का हो गया है ना, एयर का हो गया, ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है। ऑलरेडी PYQ में हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अगर बिल्कुल से नहीं हो तो बता रहे, ये चीज़ों को फोकस करना है। ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियोज में तुम लोग सॉल्व कर चुके हैं। मिरर यूज एन ENT यानी ईयर, नोज और थ्रॉट जो डॉक्टर है वो किस टाइप का मिरर इस्तेमाल करता है, तो कनकेव मिरर। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यूजेस पूछे जाएंगे, कनकेव आपका कॉन्वेक्स मिरर का, कभी लेंस का, कभी मिरर का। डिफरेंस या तो कनकेव कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर, यही पूछेगा। फोकल लेंथ पूछेगा, किसका पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है। ये बेसिकली कनकेव कन्वेक्स से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ओके। किस गैस का इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग में, तो हम लोग इथाइन का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के लिए, है ना। मीथेन, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन, है ना। ओके, चलिए अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, यहाँ से क्या क्या जनरल फॉर्मूला है ना, बोलिए उसमें कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये क्वेश्चन है ना। कभी कभी आपको गिनने भी दे देगा कि ये किस में आता है, ये फॉर्मूलाज दे देगा। अल्कीन, 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 अल्काइन पे बेसिकली एक फॉर्मूला पे क्वेश्चन दे देगा, है ना। तो क्या है, अल्कीन का क्या होता है, CnH2n, है ना। तो जनरल फॉर्मूला 3 है, तीनों इंपॉर्टेंट है, आप सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, एक क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लीन एनर्जी सोर्सेस। क्लीन एनर्जी इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो बेसिकली नेचुरल गैस है, ये क्लीन हो जाएगा, बाद बाकी तो कोल वगैरह तो नहीं होगा, है ना। ओके, यहाँ से क्वेश्चन और क्या फॉर्म होगा कि व्हाट आर द बेस्ट कैरेक्टर, या ये फ्यूल क्या आ जाता है, या एक क्वेश्चन आता है कि फ्यूल, बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल क्या होना चाहिए, है ना, या फ्यूल के लिए क्या क्या बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, है ना, इजीली एक्सेसिबल हो, ये सारी चीज़ें। एक क्वेश्चन है पीएच रेंज से, क्या क्या यहाँ फिलहाल पूछा है, बॉडी मेंटेन कितना में 7.0 से 7.8, रिपीटेड क्वेश्चन। क्या क्या पूछेगा, एसिड रेन का पूछेगा, और क्या पूछेगा, और दांत में जो दर्द होता है वो पूछेगा, और क्या पूछेगा, और कुछ कुछ जो पीएच रेंजेस है आपके CRT में, सॉरी NCERT में दे रखा है, वो पीएच पूछेगा। ऑलरेडी हम लोग डिकोड में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो एटलीस्ट डिकोड तो देख ही लेना, तो ये सारे क्वेश्चन तुमसे इजीली बन जाएगा। ठीक है, ओके। ग्लूकोज का फॉर्मूला, कभी सुक्रोज का फॉर्मूला, C6H12O6। इसमें क्या बोलेगा तुमको, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितना है, कार्बन कितना है, इतना ही पूछेगा बिहार बोर्ड। ठीक है, ओके। सोडियम 11, 1 से लेकर के 30 तक का तुमको मालूम है, और 30 के बाद जो इंपॉर्टेंट है डिकोड सीरीज। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस डिकोड से बाहर नहीं जाएंगे। चलिए, आपसे एक क्वेश्चन हर साल पूछेगा, या तो तुमको वैलेंसी निकालने दे देगा, या तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, या फिर उसका एटॉमिक नंबर, सॉरी, है ना। तो एटॉमिक नंबर ऑलरेडी कितना है, 12 है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, या फिर तुमसे वैलेंस कितना है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 12 है, तो 2, 8 और 2, टोटल कितना होगा 12। तो लास्ट में कितना, यही आपका बैलेंस है, तो 2। तो यही हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता है, हर साल। ठीक है, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेस फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन बाय आयरन, इसमें से कौन बेसिकली हटा सकता है, रिप्लेस कर सकता है, किसको, इसमें से कौन सा मेटल है। ठीक है, तो बेसिकली कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल डन विच ऑफ द केमिकल प्रोसेस, किसके लिए होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से, है ना। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, दोनों में डिफरेंस पूछता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में। और आपका रस्टिंग एक है ना, एक रोस्टिंग है, एक और कुछ एक प्रोसेस है ना, उससे भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछता है। अगर ऑलरेडी क्लास के वीडियोज़ देख रहे हो तुम समझ गए कि एक रोस्टिंग और एक कैल्कनाइजेशन ऐसे कुछ है ना, वो चीज़ें
दोनों में वर्सेस डिफरेंस पूछता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में डिफरेंस पूछता है। चलिए नेक्स्ट, क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO, बहुत बार रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड। इसमें से कौन सा आयोडाइज, जिसमें आयोडीन है, इसमें आयोडीन है तो बोथ, ठीक है, जिसमें आयोडीन बेसिकली प्रेजेंट होता है, आयोडाइज साल्ट। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। चलिए इसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस कभी तुमसे फॉर्मूला पूछ लेगा, कभी तुमसे नाम दे देगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कभी तुमसे फॉर्मूला पूछ देगा बस, ठीक है, ओके। कभी ऑल्सो नोन एज द व्हाट इज प्रेजेंट इन कैथोड रे। कैथोड रे में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, कैथोड रे में, ठीक है। चलिए आ जाओ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से एक क्वेश्चन बता रहे हैं, PYQ में 100% रिपीट होंगे, जो बता रहे हैं एक नंबर का। ये टॉपिक कैसे पूछा है अगले साल यही टॉपिक में, जैसे अगले साल क्या पूछ देगा, आने वाले साल अमीबा में किस टाइप का शो होता है, तो होलोसाइट है ना, ऑटोट्रॉपिक प्लांट है ना, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आप NCERT में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर के ऑलरेडी हम लोग बता रखे, 30 मिनट में कवर कर रखे पूरा रिप्रोडक्शन, एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कौन सा लेंसेज, क्या शॉर्ट साइटेडनेस, कभी तुमसे शॉर्ट पूछेगा, कभी तुमसे फार पूछेगा, तो शॉर्ट साइटेडनेस कनकेव मिरर, और अगर पूछेगा क्या फार साइटेडनेस, तो हम लोग क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर है ना, ओके। शॉर्ट साइटेडनेस को मायोपिया है ना, फार साइटेडनेस को क्या डालते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, किससे ठीक करते हैं, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्लास 12 तक बिहार बोर्ड में से ये पूछा जाता है कि किस तरीके से करेक्ट करना है, और आप छोटे छोटे डायग्राम्स वगैरह शो कर दीजिएगा, तो आपके 5 नंबर फिक्स हो जाते हैं इसके, है ना। अदरवाइज लिख दीजिएगा फिर भी हो जाता है, नो डाउट, बट आप कम से कम एटलीस्ट डायग्राम शो कर दीजिएगा कि ये लेंस में कहाँ बेसिकली इमेज फॉर्म उनको दिखेगा, है ना, ओके। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट री एंटरिंग आई अकर एट, कहाँ पे बेसिकली दिखता है आपका ये चीज़ें, आउट सरफेस ऑफ द कॉर्निया, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। अच्छा, कॉर्निया हो गया, एरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, ये सारे फंक्शंस आपको मालूम होना चाहिए, है ना। कौन लाइट एंटर करता है, कौन रोकता है अमाउंट ऑफ लाइट को, है ना, ओके। ये सारी चीज़ें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस इनसे रिलेटेड, आइज के पार्ट से रिलेटेड, वो आपको मालूम होना चाहिए, है ना, ओके। और कुछ चीज़ें आई वाला चैप्टर बस हम बता रहे 30 मिनट्स का वीडियो है, एक बार जाके देख लेना, क्वेश्चन वहाँ से नहीं हिलेगा, मतलब मुझसे बाहर नहीं जाएगा। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डायोप्टर, और एक पूछता है एक क्वेश्चन पावर लेंस, मतलब एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लेके चलो यूनिट से पूछेगा, एक दो क्वेश्चन यूनिट से पूछेगा, ठीक है। वॉट किसका पावर का है ना, एनर्जी जूल, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, एक ना एक। चलिए नेक्स्ट, किस टाइप का ह्यूमन में पाया जाता है, कॉन्वेक्स, ठीक है, ओके। देन सेविंग मिरर यूजेस, और एक क्वेश्चन पूछा, हाँ जी, कनकेव मिरर, सब्जेक्टिव में पूछेगा नो डाउट, है ना, क्यों इस्तेमाल करते हैं ये भी सब्जेक्टिव में पूछ देगा। आ जाओ नेक्स्ट, क्या पूछा है, इफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन अ कनकेव मिरर इज वर्चुअल, सीधा तुमको क्या है, मिरर फॉर्मेशन का रूल याद होना चाहिए। कनकेव मिरर है, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ लोकेट करेंगे, है ना, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस में रखेंगे मिरर के, तो हम लोग को कैसे लिखेगा, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट, तो आपको जो केसेस है वो आप मालूम होना चाहिए, कनकेव कॉन्वेक्स मिरर का पूछता है कहाँ रखेंगे तो कहाँ मिलेगा, है ना, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है द कैपेसिटी ऑफ बेंड रे ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं, यानी वो क्या बोलना चाह रहा है, पावर ऑफ लेंस, यानी पावर ऑफ लेंस का P = 1/f, ठीक, ओके। चलिए ये फॉर्मूला ही होता है, इसको याद रखिएगा डेफिनेशन के तौर पे। इसमें से इमेज ऑब्टेन कनकेव मिरर में कैसा होता है, केव मिरर में आपका डिमिनिश होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, यानी ऑल ऑफ दिस। ये क्वेश्चन कॉनकेव में भी पूछ सकता है, कन्वेक्स में भी पूछ सकता है, किस टाइप का, ठीक है, कभी मिरर में कभी लेंस में, है ना, किस टाइप का इमेज फॉर्म्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन जो वर्ड है बेसिकली किसने कॉइन किया, मेंडल जानते हो क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, ओके। चलो और क्या क्या पूछेगा, हाँ तो ये उनका, हालांकि जीन उन्होंने नहीं, बेसिकली जॉनसन ने बेसिकली ये टर्म दिया था जीन। अच्छा क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, वरना तुमसे हम तो मेंडल के बारे ही पूछता था, किसमें क्या था, है ना। डार्विन के बारे जा रहे हो, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था, है ना, क्या दिया था, लिख देते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, ये दिया था इन्होंने। और इन्होंने एक बुक लिखा था द ओरिजिन, ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए, अगर नहीं है तो भाई साहब थोड़ा सा देख लो, अभी भी टाइम है, आराम से बस फटाफट से जितने भी डिकोड है उसको कर लो। स्पीसीज कब 1854 के अराउंड, है ना। इनको फादर ऑफ एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, एंड मेंडल को किसके नाम से जानते हैं, बेसिकली फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, ओके। चलो आगे बढ़े, ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है, ओके।
स्टडी ऑफ जीन जेनेटिक्स। चलिए, इसमें से बाइनरी फिजन किस में नहीं होता है, तो यीस्ट में नहीं होता, ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है ना। और पूछता है सब्जेक्टिव में बाइनरी फिजन किस में शो होता है, एक क्वेश्चन पूछता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 क्वेश्चन हो गया शायद, एक है ना, हाँ एक तुम्हारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस मोड में रिप्रोडक्शन करता है पूछता है, अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट है ना, हाइड्रा पूछता है। ठीक है, तो ये टॉपिक को 5-6 टॉपिक है, बस 5-6 नाम है, उसमें से अगर याद कर ले तो 1 नंबर आपके पास है। चलिए, 1 नंबर के लिए इतना, हाँ जी 1 नंबर के लिए इतना, 1 नंबर के लिए कोई फेल भी कर जाता है ना, इसीलिए। चलो, पॉलिन ग्रेन आर फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग, पॉलिन ग्रेन कहाँ से, बेसिकली पॉलिन सेक्स है, पॉलिन सेक कहाँ पाया जाता है, एंथर में, है ना, एंथर कंटेन पॉलिन ग्रेन, येलोइश कलर, पढ़े थे ना, हाँ जी। चलो, या कहाँ का पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ओवरी फीमेल है, स्टाइल फीमेल का पार्ट है ना। चलिए, अच्छा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कौन करता है जी, एड्रेनलिन, है ना, ओके, थायराइड बेसिकली थायराइड ग्लैंड, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिजीज रिलेटेड रिसेप्टरी सिस्टम, इसमें से कौन सा है, तो बेसिकली आपका इसमें से जो है ये निमोनिया की बात करें, ये एक बैक्टीरियल वायरस होता है, तो ये है ना, या फिर इसको एस्थमा वगैरह, और एग्जांपल के लिख लो, है ना, एस्थमा वगैरह ये आपका बेसिकली इसमें होता है। डायबिटीज़ तो ये शुगर वाला हो गया, मलेरिया तो होगा नहीं, है ना, डायरिया तो होगा नहीं। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शुगर लेवल बेसिकली कंट्रोल करता है किसके द्वारा, इंसुलिन, और ये सब्जेक्टिव में पूछता है कि इंसुलिन क्या करता है, रेगुलेट करता है, या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। ठीक है, शुगर लेवल, ठीक है, याद रखिए हम लोग इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोजन किसमें, मेल में, प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाता है। चलो, लॉन्गेस्ट सेल, इससे पहले वाली वीडियोस में रिपीट हुआ था, आई थिंक ये स्पेशल वाला 2024 का जो ये ना बैक पेपर हुआ था, या फिर जो कह लो तुम लोग स्पेशल एग्जाम जो होता है बाद में जो लोग देते हैं उनके लिए, है ना। ओके, तो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या होगा, नर्व सेल, है ना। ओके, चलिए, इसमें से फूड डाइजेस्ट इन बकल कैविटी, विच पार्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट इन द बकल कैविटी, तो कौन सा, बेसिकली आपका कार्बोहाइड्रेट बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, चलिए, आज कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, फटाफट से, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या क्या पार्ट है वो अच्छे से देख लेना, है ना। लॉन्ग इसमें क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट देख लेना, ये सारे बिहार बोर्ड के टॉपिक्स हैं। अगर आप यही PYQ को जैसे डिकोड हम लोग करा रखें, अभी जो बता रहे ये सारी चीज़ें बताया गया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता के रखें, वही बस रिपीट चल रहा है, बस एक बार रिकॉल करा रहे हैं। लेटिक्स किसमें पाया जाता है, तो बेसिकली आपका एक किसमें पाया जाता है, नेरियम में पाया जाता है, प्लांट है। ठीक है, ओके, और कुछ चीज़, एंड्रोजन मेल, सिंपल सा, मेल हार्मोन कभी लिखेगा, मेल हार्मोन कभी तुमसे दे देगा टेस्टिस, है ना। ओके, ओवरी तो फीमेल होगा। स्टाइल कहाँ का पार्ट होगा, अभी जब बताया ना, पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा। स्टाइल बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव, है ना। गाइनोसियम, कभी तुम एंड्रोसियम रहेगा तो मेल, गाइनोसियम रहे तो फीमेल, है ना। ओके रे, ओके, चलो, स्टेमन तो मेन हो गया, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्यूडेनम इज अ पार्ट, अभी बताया तुमको कि ये चीज़ें देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं PYQ में कि स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट का नाम याद पूछा जाता है, ड्यूडेनम, इलियम, ये सब जो भी है, तो बेसिकली किसका पार्ट है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, है ना। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बीइंग नेजल कैविटी, लैरिंग्स हो गया, ट्रकिया हो गया, लंग्स कंबाइंड टू फॉर्म क्या बनाता है, बेसिकली एक रिसेप्टरी सिस्टम बनाता है। ट्रकिया हो जाता है ना, लैरिंग्स हो जाता है, वॉइस बॉक्स, ये सारी चीज़ें क्या किसके अंदर आता है, रिसेप्टरी सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, रिसेप्टर सिस्टम के बारे में पूछने देता है, मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करने देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपके डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में पूछता है ना। चलिए, जाइलम या तो फ्लोएम, एक क्वेश्चन फिक्स है, जाइलम वाटर, फ्लोएम फूड, और हाँ कौन अप डाउन मूवमेंट होता है ये भी पूछता है, किसमें एनर्जी नीड होता है ये भी पूछता है ना। दोनों में डिफरेंस भी पूछता है, 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपका जिब्रेलिन क्या है, एक ये तो 2 नंबर का अलग क्वेश्चन रख लो, 2 नंबर का क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में मिलेगा, इसमें से फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन, तो ये बेसिकली फाइटो हार्मोन या फिर प्लांट हार्मोन है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा है या नाम लिखो। अच्छा, इनमें से कौन सा इसके हार्मोन के कारण जो ये जब पत्ती झड़ता है किस में, है ना। ओके, या मुरझा जाता है किसके कारण, तो ऑलरेडी तुम्हें मालूम है एब्सिसिक्स, है ना। ओके, साइटोकिनिन का क्या फंक्शन है, ऑक्सिन का क्या फंक्शन है, फंक्शन के साथ याद करो, ऑलरेडी हमने बता रखा है ना। कोई सेल डिवीजन में, कोई इलोंगेशन में हेल्प करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप याद रखो, 2 नंबर के लिए क्वेश्चंस प्लस एक आधा आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 3
नंबर के क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होंगे, फाइटो हार्मोन प्लांट हार्मोन से रिलेटेड, ठीक है, या फिर सिंपल सा डिफाइन करने दे देगा हार्मोन क्या है और नाम बताओ, ठीक है। अगर 5 नंबर बनाना हो तो डिफाइन हार्मोन और नाम बताइए और फंक्शन लिखिए, तब तुम्हारा प्लांट हार्मोन के बारे में विथ फंक्शन देगा, तब प्लांट हार्मोन। अच्छा, इसको स्ट्रेस हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, अगर तुम्हें मालूम हो तो, ठीक है। ऑलरेडी तुमको मालूम होगा क्योंकि ऑलरेडी डिकोड कर रखे हो, है ना। चलो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। चलो बोलो कि यार डिकोड कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, out of the combination resistor, one resistor is removed and it found that net resistance will increase. The resistor connected with B. किस में बेसिकली रेसिस्टर को कनेक्ट करेंगे, है ना। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, तुमसे ये बोलना चाह रहा है कि अगर रेसिस्टर को कॉम्बिनेशन में एक रेसिस्टर को, एक उसमें से कोई एक रेसिस्टर को हटा देंगे, ठीक है, तो ये बता दिया जो नेट है वो बढ़ जाता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाए, ठीक है। तो रेसिस्टर को कहाँ कनेक्ट करेंगे, किस टाइप में, तो बेसिकली पैरेलल। क्यों, देखो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, जब रेसिस्टर को रिमूव करते हो तो करंट का पाथ कम हो जाएगा, करंट का पाथ कम होगा, इसका मतलब ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए पैरेलल में कनेक्ट करेंगी। चलो नेक्स्ट, ये न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और हाँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आना है तो यही टाइप के क्वेश्चन देगा, बस डाटा चेंज करेगा, लेकिन चांसेस है कि हो बहु यही दे दे, ठीक है। ओके चलो क्वेश्चंस क्या है, 2 अप्लायंसेस, 2 है, एक होगा 60 वाट 200 वोल्टेज है, ठीक है, 40 वाट 200 वोल्टेज है, ठीक है, कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट एट अ रूम। टोटल बेसिकली कंजप्शन, दोनों का कंजप्शन हो सकता है, कभी सिंगल का पूछ ले, लेकिन यहाँ दोनों का कंजम, टोटल पावर कंजम, कितना पावर कंज्यूम्ड हुआ। तो एक शॉर्टकट से इसको करा दें, कैसे करना है चलो आप बताते तुमको। पहले 2 अप्लायंस है, किधर करेंगे, चलो यही करते हैं शॉर्ट में थोड़ा सा। पहला तुम्हारा 60 वाट ले रहा है, ठीक है, कितना 200 वोल्ट में, ठीक है, रखो। ये कितना ले रहा है, या 200 की, हाँ 200 जी, 200 वोल्ट में। दूसरा कितना ले रहा है सेकंड वाला, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 40 वाट है और 200 वोल्ट है। इतना क्लियर है, लिख लिया। एक का देगा फिर भी निकाल लेना, फिलहाल 2 का दिया इसलिए निकाल रहे हैं। यानी और रूम में कितना वोल्ट है, ठीक है, रूम में सप्लाई 100 वोल्ट का, रूम में कितना है सप्लाई आपका 100 वोल्ट का है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको टोटल पावर निकालना है। तो देखो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो कुछ नहीं करना है, तुम इसमें करो क्या कि ये तुम्हारा न्यू पावर है, न्यू पावर है ना, क्योंकि अब इसमें निकालना है तुमको, है ना बेसिकली, है ना। अब ये तो ऑलरेडी तुम्हारा दिया हुआ है दोनों का। एक सिंपल से याद रखो, करना कुछ नहीं है, जो न्यू पावर है और जो पुराना बेसिकली दिया गया है ना, वोल्टेज की बात करें, है ना, दोनों का बेसिकली स्क्वायर कर दो, मतलब न्यू वोल्टेज डिवाइडेड बाई और जो रेटेड जितना दिया गया उसका स्क्वायर करना, मतलब ये 100 है, ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाई आपका ये 200 का स्क्वायर करना है। तो पहले एक काम करो, इसको कट कर दो, बेसिकली क्या होगा, यहाँ तुम्हारा इसको अगर ओपन करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी तुम्हारा कितना हो गया, यानी यहाँ से निकल के आ गया कि पावर कितना आया तुम्हारा, यानी वोल्टेज कितना आया, बेसिकली 1/4, ठीक है। अब एक एक करके निकालते हैं, चलो समझे कैसे निकालें, फिर से बता रहे, करना है कुछ नहीं है, 2 चीज़ें दिया हुआ है, तुम बेसिकली तुमको निकालना ये 2 वोल्ट, ठीक है, ऑलरेडी, यानी फॉर्मूला हम लोग ये बताएं कि न्यू एन है और ओल्ड NO, नो याद रखो, जो तुम्हारा न्यू है उसको ऊपर रखना है, ओल्ड जो तुम्हारा दिया हुआ उसको नीचे रखना है, बेसिकली स्क्वायर करना है। तो 0 0 कट कर दिए, है ना, क्या हो गया, फ्लावर तो बना नहीं 1/2, इसको स्क्वायर कर दिए तो क्या बना 1/4 बना। ये तुम्हारा क्या निकला, ये तुम्हारा निकला मतलब पावर, इतना पावर लगा है, ठीक है, ओके। अब आते हैं दो, अब अलग अलग से निकालते दोनों का, क्योंकि दोनों का बोला है। तो पहला देखो 60 वाट, तो 60 कुछ नहीं करना है, जितना दिया 60 इंटू 1/4 कर दो, पहला करो कितना हो जाएगा 15, है ना, तो 15 टोटल आ गया। दूसरा पहला केस का निकालें, दूसरा कितना है 40 इंटू 1/4, तो कितना 4 10 जा 40, तो टोटल कितना है 10, और 10 और 15 कितना होता है 25, यही तो निकालना था, यही तो निकालना, बस इतना करना। फिर से समझा रहे, टेंशन मतलब, एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक वगैरह नहीं बता रहे, न्यू पावर निकालने के लिए रेटेड पावर, यानी जो तुम्हारा पावर दिया हुआ है बता रहे, यहाँ पे लिख लेते हैं और तुमको काम दे, है ना, क्या है, न्यू पावर निकालने के लिए, न्यू पावर के लिए तुम इस्तेमाल करना रेटेड पावर, ये थोड़ा सा इधर आ गया, पावर मल्टीप्लाइड बाय न्यू वोल्टेज, न्यू V लिख रहे हैं, और तुम्हारा जो दिया गया है रेटेड वोल्टेज,
ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑलरेडी तुम पहले निकाल लिए है ना, इसको निकाल ले दोनों का एक एक करके, जैसे यहाँ निकाले दोनों का स्क्वायर करके निकाल लिए है ना। उसके बाद तुम रेटेड वाट जो तुम्हारा पावर दिया गया है ना, यानी वाट दिया गया, फिर उससे तुम सिंपल सिंपल डिवाइड कर लो। अगर तुमको एक का निकालने बोलता तो 15 हो जाता, दोनों का बोला है टोटल बोला है, इसलिए सिंपल सा ऐड कर दिया। समझ में आया? ठीक है, ओके, बन जाएगा। ओके, अगर नहीं आया तो बता देना, वापस हम बता देंगे। ठीक है, ओके। अगर अलग अलग पूछे तो दोनों का लें, दोनों का कंबाइन पूछा है तो टोटल 25 वाट हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक पावर को? तो फॉर्मूला है सिंपल सा भाई साहब, है ना, सीधा सीधी फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव मैक्सिमम वैल्यू कितना? इन्फिनिटी, है ना। ओके, एक क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लेन मिरर का कितना होता है, इस हिसाब से चीज़ें। अगर एम का वैल्यू मैग्निफिकेशन का, इफ एम लेस देन 1 तो क्या होगा? इमेज कैसा होगा? इमेज फटाफट बताओ, इमेज कैसा होगा? मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड होगा, इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। उसके बाद मोर देन 1 होगा तो, इफ मोर देन 1 हो गया, ठीक है। लेस देन में क्या हो जाएगा? ठीक है, लेस देन में तुम्हारा सिंपल सा डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है, डिमिनिश्ड, ठीक है। मोर देन 1, लेस देन 1, और अगर इक्वल टू 1 रहा एम का वैल्यू तो क्या होगा? सेम साइज होगा, सेम साइज होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस किससे नापते हैं? अमीटर है या वोल्ट मीटर है? किससे नापते हैं फटाफट? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर, है ना। चलो नेक्स्ट, इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर, तो मिलाओ इससे, ठीक है, ओके, ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सब्सटेंस है कंडक्टर के लिए? कौन सा सब्सटेंस कंडक्टर है ना? एल्युमिनियम। चलो नेक्स्ट, इसमें से न्यूक्लियर एनर्जी किसमें मिलता है? फ्यूज़न, फिजन के लिए यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर फिजन, फ्यूज़न दोनों में डिफरेंस पूछेगा, बता रखें, फ्यूज़न फिजन में डिफरेंस पूछेगा, ठीक, ऑलरेडी पूछ चुका है। मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, है ना। फिलोपियन ट्यूब किसमें पाया जाता है? नहीं पाया जाता, सारी चीज़ें। पैरासाइटिक प्लांट इसमें से कौन सा? पैरासाइटिक तो है ना, ओके, अमर बिल जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, बाइनरी फिजन, देखो मोड पूछा, बाइनरी फिजन किस में होता है? फटाफट से, हाइड्रा में होता है। क्या किस पे होता है? फटाफट से, हाँ जी बिल्कुल, हाइड्रा में तो आपका बर्डिंग हो जाता है ना। ओके, तो एक बात है, स्पॉन्ज की बात करें, एक टाइप का बैक्टीरिया है तो इसमें शो करता है, और ऑप्शन में बैक्टीरिया भी है, तो बिहार बोर्ड ऐसे ही कुछ कुछ कर सकता है ना। तो बैक्टीरिया भी सही लगा के चलो, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया है तो वो भी बैक्टीरिया ही है ना, लेकिन फिर भी ऑप्शन में भी बैक्टीरिया दे रखा है, ठीक, ओके, सिंपल से डिवाइड करता है। चलिए, बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, ये भी इस क्वेश्चन है। हार्मोन जो बेसिकली पेनक्रियाज ये करता है, कौन सा हार्मोन है, याद है किसी को? इंसुलिन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसमें से रिस्पॉन्सिबल है ब्लडिंग तो आपका प्लेटलेट्स, ठीक है, ओके ओके। और कुछ चीज़ें हैं, चलो, इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट लिविंग ऑर्गन का तो यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, हाँ जी बिल्कुल, ऑल ऑफ दिस सब कुछ है ना, ओके। नेक्स्ट, चेंज इन द बॉडी अगर ड्यूरिंग एडोलेसेंस ड्यू टू, किसके कारण से? आपका टेस्टोस्टेरोन और बेसिकली एस्ट्रोजन, ये बेसिकली हार्मोन्स है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट, बॉडी बैलेंस ऑर्गन कौन जी? सेरिबेलम की सेरिब्रम, सेरिबेलम, बेली डांस, याद है ना, ओके। चलिए, ये किस टाइप का रिएक्शन शो कर रहा है? देख लो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, एक ही बार डिस्प्लेस कर रहा है, इसी टाइप का रिएक्शन रहेंगे। यहाँ पे देखो, एक बस इसको चेंज किया है ना, अगर और एक रहता चेंज करता तो डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये क्या है बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट। ये सारे आपका एग्जाम्पल के लिए बात करें तो ये और ये दोनों में डिफरेंस 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है हर साल अगर डिफरेंस, वरना कॉम्बिनेशन ये सारे टॉपिक्स ही है बिहार बोर्ड में, जो 6 रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, है ना, ये जितने भी टॉपिक है ये क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के सब्जेक्टिव के लिए। चलिए, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज में क्या हो जाएगा? बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग लेफ्ट से राइट से जाएंगे, लेफ्ट से लेकर के राइट जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ये सारे पॉइंट जितने पॉसिबिलिटीज़ है हमने एक वीडियो में कवर कर रखा है, सिर्फ 30 मिनट में जा करके देख लीजिएगा, जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, सिर्फ लाइव प्रोसेस को छोड़ करके, वो अभी हम लोग करा देंगे, है ना, कल। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हो तो किस टाइप का फ्लेम? एक डजलिंग फ्लेम, वाइट फ्लेम दिखता है, ठीक है, ओके। ये ईथेन का C2H6 है, तो कितने बॉन्ड है? बॉन्ड निकालने बनाए थे। ईथेन क्या है? बेसिकली आपका एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, कलरलेस होता है, फ्लेमलेस होता है, स्वीट स्मेल होता है ना, रूम टेम्परेचर पाया जाता है, तो 7 कोवलेंट बॉन्ड है। NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है। केमिकल सब्सटेंस जो बेसिकली आपका
बोन्स वगैरह जोड़ने के लिए सर्जरी में हेल्प करता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वॉशिंग सोडा है ना, जितने भी आपके चैप्टर नंबर 2 में है एसिड बेसिस साल्ट विथ एग्जांपल यूजेस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें से कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड है? कोवैलेंट मतलब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन मिल बांट के यूज कर लेता है, ठीक है। ओके, ना तेरा ना मेरा, है ना। शेयरिंग को कोवैलेंट या शेयरिंग है स्केयरिंग ऐसे समझ सकते हो, है ना। एग्जांपल के तौर पे जैसे वाटर हो गया, है ना, आपका मीथेन हो गया, यहाँ पे एग्जांपल H2O लिख लो, है ना, CO2 लिख लो, CH4 मीथेन हो गया, सारे एग्जांपल है कोवैलेंट बॉन्ड के, है ना। सब्जेक्टिव कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। ओके, शेयर बेसिकली, है ना। चलिए एक्वा सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड के लिए ये किस टाइप का है ना। तो ये बेसिकली आपका किस टाइप का, तो एसिडिक है, अमोनियम क्लोराइड है भाई साहब, एसिड है। चलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली तुमको निकालना है, ये तुम्हारा दे रखा है ना। एक नॉर्मल सा F इक्वल टू पढ़ा है ना, F इक्वल टू R/2, यही तो तुम्हारा है। अब रखो तुम, फोकल लेंथ तुम्हारा कितना दिया हुआ है, कितना है 20, तो 20 पुट करो यहाँ पे, देखो 20 ओके R, यानी तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। डिवाइडेड बाई 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई, 20 और 2 40 मल्टीप्लाई किया, और कुछ रॉकेट साइंस तो ये नहीं है इसमें, है ना। इतना सा आपका न्यूमेरिकल्स आते हैं बिहार बोर्ड में। आ जाओ नेक्स्ट, एक वाइट रे इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द ग्लास स्लैब जो फॉलोइंग करता है फर्स्ट रिफ्रैक्शन में, किस टाइप से जाएगा ये बताना है, ठीक है। ओके, तो वो बेसिकली आपका डेविएशन होगा, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्शन में, ठीक है। चीज क्यों इसमें डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक। ओके, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक में 3 कलर का पाया जाता है, वो तो तुम्हें मालूम है, लेकिन इसमें से क्या बोले, न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल में ब्लैक, है ना, रेड लाइव वायर, ग्रीन बेसिकली अर्थ, ठीक है। ये 3 वायर है, प्राइमरी कलर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। चलिए इसमें से स्प्लिट रिंग एज अ कंप्यूटर किस में काम करता है जी, इलेक्ट्रिक मोटर में काम करता है, इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर। 5 नंबर का टॉपिक है फिजिक्स के, ठीक है, विद डेफिनेशन, प्रिंसिपल, डायग्राम, यूजेस, या फिर कम से कम इतना चीज़ आता है, प्रिंसिपल, डेफिनेशन, वर्किंग प्रोसेस, ठीक है, ये दोनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कौन सा जो डायरेक्टली कन्वर्ट करता है सोलर सेल को इलेक्ट्रिसिटी में, कौन, तो आपका कौन सा सोलर सेल, है ना। ओके, चलिए उसके बाद ड्राई सेल तो बैटरी में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज इतना ओम है, हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट विल बी बल्ब ड्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रिक सोर्सेस 220 वोल्ट, ठीक है। आ जाओ निकालते हैं, यानी तुमको करना क्या है, करंट निकालना है ना। ओम्स लॉ तो आता है, हाँ जी, क्या पढ़े थे अपने, V इक्वल टू आई आर, जो वैल्यू है उसको रख दो, बाद बाकी देखना है। आई तो निकालना है, V और R का वैल्यू दिया हुआ है, बस निकालिए फटाफट से, कुछ करना नहीं है। यानी V/R हो गया इक्वल टू तुम्हारा I का बराबर, है ना। समझ गया ना फॉर्मूला बेसिकली। V का वैल्यू कितना है, फटाफट देखो, V का वैल्यू कितना है, V ये 220 वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है ना, करो 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 करो, क्या है यार, ये कितना 1200। अब बेसिकली इसको डिवाइड करोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 0.18 आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना न्यूमेरिकल्स करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा इस बार अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स पूछा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इतना वोल्ट है, 1.5 वोल्ट, वर्क डन ऑन द पासिंग चार्ज वगैरह देते हैं, तो याद है वर्क डन इक्वल टू E इंटू क्यू, फॉर्मूला याद है। E का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, 1.5, चार्ज कितना दिया हुआ है, इंटू 1 कूलम, कितना हो गया, बस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा जी, इतना। लेकिन हाँ यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे देखो ऑप्शन सेम, कंफ्यूज मत करना, यूनिट देखो वोल्ट है, यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, जूल होता है ना, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, सॉल्व करोगे तो कितना 1.5 भी आएगा, सीधा सीधी बात है, लेकिन जूल में आएगा। चलिए इंद्रधनुष क्यों रंग बिरंगा होता है, मनो नहीं जी, वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण, छोटे छोटे प्रिज्म जैसे एक्ट करता है। रेनबो क्लास 12 में तो हालांकि फेमस टॉपिक है 5 नंबर के लिए, है ना। तो यही हमारा विद इन 30 मिनट्स हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड था 2024 में। कुछ हमको तो नया दिखा नहीं, एक आध क्वेश्चन जो ढंग का दिखा, वरना सारे PYQ के रिपीटेड क्वेश्चन से PYQ बेस्ड है, ऐसे नहीं PYQ मतलब ऑलरेडी हम लोग डिकोड सीरीज में सारे क्वेश्चंस को कर रखे हैं इसी हिसाब से। तो होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छा लगेगा, बहुत कम टाइम में ऑलरेडी क्लियर कर लिया, है ना। अब जितना कम टाइम पे तुम लोग रिवीजन करो उतना फायदा, यही क्वेश्चन को चाहे तुम 1.5 घंटा लाइव में आ सकते थे या 2 घंटा बताओ ABCD करके, कोई फायदा है नहीं, है ना। ऑलरेडी चीज़ें कर चुके हैं, बस रिवीजन करो, जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतना अच्छा डिवीजन आ जाएगा। जो लोग से नहीं बन रहा है, मुश्किल आ रहा है, फटाफट से जाकर के डिकोड में जितना अच्छा टाइम दे सकते हो दे दो, जितना अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस कर लो, इतना काफ़ी रहेगा, है ना। लाइव सेक्शन में PYQ जाके देख लीजिएगा,
हम सोच रहे हैं कि सबका एक कंबाइन लिंक बना देंगे, फिर शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना है, इस नंबर मैसेज कर लेना, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, फिर आप जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।